बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश खुरम रखे, शादाबाद रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ स्पेशल सेंटेंसेस का आगाज़ किया हुआ है कि हम डेली लाइफ में जो जुमले बोल रहे होते हैं और उन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हालांकि वो सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इजी टू स्पीक यानी बोलने में आसान होते हैं और उनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप टाइटल पे ही देख लें। एक जुमला मैंने लिखा है, मैं किसी गिनती में नहीं आता, मेरी कोई अहमियत नहीं है, तुम अपनी अहमियत नहीं जानते। या लास्ट में जैसे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इस राज से पर्दा उठना ज़रूरी है, कितना खूबसूरत लम्हा है, और वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे सेंटेंसेस इस आज के लेक्चर में इंक्लूडेड हैं। तो आप शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि ये तमाम सेंटेंसेस आपके यूज़ में आएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसके पहला सेंटेंस है इस सिलसिले का, मैं किसी गिनती में नहीं आता। तो इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आई डोंट काउंट, आई डोंट काउंट, आई डोंट काउंट। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, बार बार इसको बोलना है, ताकि जब भी आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ जाए इंग्लिश में तो आप ये आसानी से बोल सकें। मैं किसी गिनती में नहीं आता, हम बोल ही देते हैं ना जब कोई हमें इम्पोर्टेंस ना दे। तो आई डोंट काउंट, आई डोंट काउंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेरी कोई अहमियत नहीं है। यानी कोई भी मामला हो जाए, आपको कोई पूछे ना, तो आप बस एम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, भाई मुझे तो कोई अहमियत ही नहीं देता, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। आई एम नॉट वर्थ एनी थिंग टू एनी वन, आई एम नॉट वर्थ एनी थिंग टू एनी वन। इसकी प्रैक्टिस करें, आई एम नॉट वर्थ एनी थिंग टू एनी वन, आई एम नॉट वर्थ एनी थिंग टू एनी वन। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लिखा है तुम अपनी अहमियत नहीं जानते, तुम अपनी अहमियत नहीं जानते। यू डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सेल्फ। मेरे बाद रिपीट करें, यू डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सेल्फ, यू डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सेल्फ, यू डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सेल्फ। प्रैक्टिस करते रहें इसकी। अभी ये नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग, आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग, आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपकी ज़बान पर रवां हो जाएगा और आप आसानी से इसे हर सेंटेंस को, सिर्फ इसी एक सेंटेंस को नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद हर सेंटेंस को बड़ी रवानी के साथ, तेज़ी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना शर्त है। आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग, आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, अब अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। या इस तरह से बोलने, बहुत दुख हो रहा है आज मुझे, ना कोई भी ऐसी सैड बात हो जिससे आपको कोई दुख पहुंचा हो, तो आप किसी के साथ अपना दुख शेयर कर रहे हैं तो ये बोलते हैं भाई बहुत दुख हो रहा है आज मुझे। तो इस सेंटेंस को आप कैसे कह सकते हैं? आई एम फीलिंग ग्रेट पेन टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट पेन टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट पेन टुडे। रिपीट करें, आई एम फीलिंग ग्रेट पेन टुडे। जी, अब अगला सेंटेंस है, उसे तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। शी हैज़ नो आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपन्ड विद मी। ये जो वर्ड्स लिखा है ना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन लिखा है व्हाट हैज़ का। व्हाट हैज़ को शॉर्ट करके लिख दिया है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर HA को ओमिट कर दिया है और ये बन गया है वर्ड्स। व्हाट हैज़ हैपन्ड, या वो शॉर्ट फॉर्म में हम जब स्पीकिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वर्ड्स, व्हाट हैज़ भी बोल सकते हैं लेकिन वर्ड्स अच्छा लगता है। शी हैज़ नो आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपन्ड विद मी, शी हैज़ नो आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपन्ड विद मी, शी हैज़ नो आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपन्ड विद मी। उसे तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो मौत के मुंह से लौटकर वापस आई है, या वो मौत के मुंह से लौटकर वापस आया है। वो की जगह पर यहाँ कोई नाउन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वो की जगह आप लगा लें असलम, असलम मौत के मुंह से लौटकर वापस आया है। या फीमेल नाम लगा लें सलमा, सलमा मौत के मुंह से लौटकर वापस आई है। जो सब्जेक्ट हो वहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आप वही वर्ड, वही नाम
या नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। प्रैक्टिस करते हैं इसकी बार बार। शी की जगह आप यहाँ पे ही लगा सकते हैं, असलम लगा सकते हैं, सलमा लगा सकते हैं, जावेद लगा सकते हैं, कोई भी नादिया का नाम, कोई भी नाम हो, आप फ्री टू यूज़ हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हमसे जो बन पा रहा है हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, वो किसी मुश्किल में, परेशानी में, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसकी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर दाएं बाएं अपने दीगर दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से कह रहे हैं भाई उस फला बंदा मुश्किल में है, उसको ज़रूरत है, उसकी हेल्प करनी है, तो आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप उसको दिलासा भी दे रहे हैं साथ साथ अपने दोस्त को जो मुश्किल में है, और उसको कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, तसल्ली रखें, हमसे जो बन पा रहा है हम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी हम हर हाल में मदद करेंगे, आप दुखी ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो, तसल्ली देनी होती है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? वी आर डूइंग व्हाट वी कैन टू सेव हर। सेव हर या सेव यू, ठीक है ना, कोई भी आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी सेंटेंस को किस तरह से हम बोल सकते हैं? वी आर डूइंग व्हाट वी कैन टू सेव हर। वी आर डूइंग व्हाट वी कैन टू सेव यू। वी आर डूइंग व्हाट वी कैन टू सेव हिम। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो उसके लिहाज से आप यहाँ प्रोनाउन ऐड कर लें। अगला सेंटेंस देखें क्या है। ये नहीं हो पाएगा मुझसे। दिस आई कांट प्रोमिस। दिस आई कांट प्रोमिस। दिस आई कैंट प्रोमिस, स्टाइल से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इस राज से पर्दा उठना ज़रूरी है। इस राज से पर्दा उठना ज़रूरी है। कोई भी बात है जो पोशीदा है, अभी तक किसी को पता नहीं चली, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अभी बात पता चलनी चाहिए सबको, तो उस वक्त हम ये सेंटेंस किस तरह से बोल सकते हैं? इट इज़ वेरी नेसेसरी। नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अनवेल द सीक्रेट। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अनवेल द सीक्रेट। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अनवेल द सीक्रेट। प्रैक्टिस करें बार बार, इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से और रवानी से इन तमाम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या लिखा है। कितना खूबसूरत लम्हा है। कितना खूबसूरत लम्हा है, ठीक है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। खूबसूरत लम्हा है, आप लम्हा ये वर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखें कितना खूबसूरत मंज़र है, ठीक है, कितना खूबसूरत वक्त है, कितना या कितनी खूबसूरत पिक्चर है, कितना खूबसूरत बच्चा है। तो आप जब सेंटेंस में नाउन को चेंज करें ना, किसी की चीज़ की तारीफ़ आप करें, तो जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे। किस तरह? जैसे कितना खूबसूरत लम्हा है, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, तो मोमेंट की जगह दूसरा वर्ड आ जाएगा। जैसे दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कितना खूबसूरत लम्हा है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितना खूबसूरत लिबास है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत मंजर है, एंड सो ऑन। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे अलविदा कहने दो। अलाउ मी टू बिड यू फेयरवेल। फेयरवेल तो एक कॉमन सा वर्ड है, हर एक को पता होता है। अलविदा कहना, टू बिड, अलविदा कहना टू बिड के लिए यूज़ होगा यहाँ पर। अलाउ मी टू बिड यू फेयरवेल, मुझे अलविदा कहने दो। अलाउ मी टू बिड यू फेयरवेल। फारवेल भी बोल देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। फेयरवेल खूबसूरत वर्ड है। अलाउ मी टू बिड यू फेयरवेल। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप इसे यकीनन यूटिलाइज़ करेंगे। डेली लाइफ में तमाम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके बोलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।